हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स वाली लेक्चर सीरीज है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोमेंटम ऑपरेटर्स के ऊपर रहने वाला है। और मोमेंटम ऑपरेटर की हम तीनों फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी निकालेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी निकालेंगे और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी निकालेंगे। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में, फील्ड थ्योरी में, हर जगह पे ये टॉपिक यूज होगा और काफ़ी टाइम 2 या 3 नंबर में एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोमेंटम ऑपरेटर को सोल्व करने के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक प्लेन वेव ली। तो प्लेन वेव क्या ले ली, साई ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने बोल दिया ए ई की पावर आयटा के एक्स। ये अपने पास क्या है, प्लेन वेव। अब क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू निकालने के लिए हमने प्लेन वेव क्यों ली, ठीक है। तो अब अपने पास जो प्लेन वेव है, प्लेन वेव, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की इसकी जो वैल्यू होती है, तो इसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी इनफाइनाइट। अब अगर किसी की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना है, इनफाइनाइट है, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगी, मोमेंटम में इसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी 0 अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगी, 0। अब अगर अपने को किसी भी चीज़ का मोमेंटम एग्जैक्ट निकालना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, प्लेन वेव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं, इसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका रीजन एक बार मैं फिर बता देता हूं। जो प्लेन वेव है, प्लेन वेव की जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कितना होगी, इनफाइनाइट होगी। पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट है तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर मोमेंटम में को अपने को एग्जैक्ट मेजर करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम प्लेन वेव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए ई की पावर आयटा के एक्स, ये अपने पास क्या है, प्लेन वेव है, प्लेन वेव, ठीक है। इस प्लेन वेव की हेल्प से हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू निकालेंगे, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, साई ऑफ एक्स लिखा है और इक्वल टू ए ई की पावर आयटा के एक्स, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एच कट से मल्टीप्लाई करवा दूँ और एच कट से डिवाइड करवा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एच कट से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और एच कट से डिवाइड करवा दिया। जैसे ही मैं इसको एच कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे एच कट के आता है, ठीक है। और एच कट के क्या होता है, अपने पास क्वांटम मैकेनिकल मोमेंटम होता है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, P बोल दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आयटा, यहाँ पे एज इट इज एच कट के को क्या बोला, मोमेंटम बोला, और ये क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, डिवाइड बाय एच कट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार इसको थोड़ा फिजिकली समझ लेते हैं। मेरे पास ये क्या था, एक वेव फंक्शन था जो मैंने प्लेन वेव का लेके चला था। अब हमने लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी कि जिस स्पेस में अपने पास वेव फंक्शन होगा उसी स्पेस का हम क्या निकाल सकते हैं, ऑपरेटर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो अपने पास वेव फंक्शन था, इस वेव फंक्शन को मैंने मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट किया। मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट किया तो अब हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर निकाल सकते हैं। तो जिस स्पेस का अपने पास वेव फंक्शन होगा उसी स्पेस का हम ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अपने पास ये जो साई है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो मैं इस साई को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, करली साई बाय करली एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये ए एज इट इज़ ई की पावर की जो टर्म है वो ई की पावर में एज इट इज़ रहेगी आयटा पी, और ये एक्स डिवाइड बाई ये क्या, एच कट, ठीक है। और ई की पावर का जो डेरिवेटिव हो क्या जाएगा अपने पास, आयटा पी और एच कट, ये अपने को इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो वैल्यू है साई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, ए ई की पावर आयटा के एक्स अपने पास वैल्यू है। एक सेकेंड, एक कॉल आ गई थी बीच में। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, ये वाली जो साई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, ए ई की पावर आयटा पी एक्स डिवाइड बाई एच कट। तो ये कंप्लीट वैल्यू किसकी आ रही है अपने पास, ये साई की वैल्यू है। तो मैं इसको क्या पुट कर सकता हूँ, साई ऑफ एक्स पुट कर सकता हूँ या साई पुट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, करली साई बाय करली एक्स इक्वल टू, और ये आयटा पी डिवाइड बाई एच कट, और इसको मैंने क्या बोल दिया, साई बोल दिया। अब साई इस तरफ भी है, साई इस तरफ भी है, हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया।
अब यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू निकालूंगा तो इस आयटा और एच कट को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू करली बाय करली एक्स, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रखा। ये डिवाइड में उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आ गया एच कट और ये आयटा इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आयटा बाय एच कट बाय आयटा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसको आयटा से मल्टीप्लाई करवा दूँ और आयटा से मैं डिवाइड करवा दूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा P इक्वल टू आयटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया एच कट और नीचे एक आयटा है तो क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा करली बाय करली एक्स। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है अपने पास, -1 होती है, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू माइनस आयटा एच कट करली बाय करली एक्स। और ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई अपने पास मोमेंटम ऑपरेटर की, किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। अब अपने पास जो ये प्लेन वेव हम लेके चले हैं, इस प्लेन वेव को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। कार्टेशियन में तो हमने इसको रिप्रेजेंट करके बता दिया, नेक्स्ट हम स्फेरिकल में रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं और सिलेंड्रिकल में भी हम इसको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो इससे अगले सेक्शन के अंदर हम इस प्लेन वेव को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करके बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल वेव की। तो स्फेरिकल वेव हमने यहाँ पे क्या ले ली, साई ऑफ आर इक्वल टू, जो साई है वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है और आर क्या है, रेडियस है, इस टाइप से जो हमने सेंटर से ले रखी है। ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया, ए की पावर फिर से आयटा के आर, ठीक है, और डिवाइड बाय आर, ये हमने स्फेरिकल वेव ले ली। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर से अब ये वाली जो ई की पावर में है इसको एच कट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एच कट से डिवाइड करवाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच कट से मल्टीप्लाई करवाया, एच कट से डिवाइड करवाया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, साई ऑफ आर इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं ए की पावर आयटा और एच कट के को क्या लिखा, मोमेंटम लिखा, आर एज इट इज़ डिवाइड बाय क्या लिखा, एच कट लिखा और डिवाइड बाय ये जो आर है वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये साई किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, तो इस साई को आर के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा करली साई बाय करली आर अपने को मिल जाएगा। इसका भी हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए को तो हमने लिख लिया बाहर। ठीक है, पहले यू इंटू वी से कर लेते हैं, 1/r अलग मान लिया और e की पावर में जो टर्म है उसको अलग मान लिया। ठीक है, तो 1/r का करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/r² मिल जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो e की पावर आयटा पी आर बाय एच कट, ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ ले ली, प्लस अब ये 1/r को एज इट इज़ रख लेते हैं और ये जो e की पावर में जो टर्म है इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आयटा पी आर का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये एच कट। ठीक है, और साथ में ई की पावर में जो टर्म है वो एज इट इज़ मिल जाएगी, ई की पावर आयटा पी आर बाय एच कट। आई होप आपको डेरिवेटिव करना आता होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस ये वाली जो कंप्लीट टर्म है, इस कंप्लीट टर्म में से क्या करता हूँ, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस कंप्लीट टर्म में से क्या किया, ई की पावर आयटा पी आर और एच कट। ठीक है, ये मैंने इस कंप्लीट टर्म में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे इसके अंदर बच जाएगा, यहाँ से तो बचेगा 1/r और ये माइनस का साइन बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्या कॉमन निकाल लिया, ये बच जाएगा यहाँ पे आयटा प्लस में आयटा पी और एच कट। ठीक है, और इसके डिवाइड में आर भी तो कॉमन निकाला है तो ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर भी आ जाएगा। ठीक है, इस कंप्लीट टर्म में से मैंने ये वाली टर्म कॉमन निकाल ली। कॉमन किस लिए निकाली, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब साई बन जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, साई बोल सकते हैं, ए की पावर आयटा पी आर एच कट बाय आर, इसको हम क्या बोल देंगे, साई बोल देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको साई में लिख देंगे तो ये यहाँ पे करली साई बाय करली आर एज इट इज रहेगा और नेक्स्ट स्टेप में करली साई बाय करली आर और इसको क्या लिखा है, इसको पहले लिखा 1/r प्लस आयटा पी एच कट ब्रैकेट के अंदर और ये इसको क्या बोल दिया, साई बोल दिया। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि ये वाली टर्म हमने कॉमन क्यों निकाली है, ताकि हम इसको साई में कन्वर्ट कर सके और इस साई से ये वाला जो साई है वो उड़ा सके। अब क्या गया अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये करली बाय करली आर बच जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, -1/r मिलेगा प्लस आयटा पी एच कट, ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इस 1/r को उठा के उस तरफ लेके चला जाता हूँ, ये इधर माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये अपने को क्या मिलेगा, आयटा पी एच कट और इसको उठा के उधर लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, करली बाय करली आर और ये उधर जाके प्लस का 1/r, ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू चाहिए। पी को यही रखता हूँ, इस टर्म को, ये जो
एच कट और आयटा इसको उठा के उधर लेके चला जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P इक्वल टू, और एच कट ऊपर आएगा, आयटा नीचे आएगा, ब्रैकेट में ये 1/r एज इट इज, और प्लस करली बाय करली r जो है उसको हमने एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको आयटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आयटा से इसको डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला, P और इक्वल टू आयटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे आयटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयटा, और ये एच कट यहाँ पे एज इट इज, और ये आ जाएगा 1/r प्लस करली बाय करली r अपने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आ गई किसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। अब ये ऑपरेटर है तो हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर कैप लगा देंगे। बिल्कुल सिमिलर जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाला था, तो इस p के ऊपर भी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। ठीक है, और r के बारे में मैंने बता दिया था, r क्या है, सेंटर से जो रेडियस है वो हमने यहाँ पे r ले रखी है। तो आई होप आपको ये जो स्फेरिकल वेव है या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू कैसे आएगी, इसके बारे में भी हमने आपको समझा दिया। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इससे अगले सेक्शन में हम जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होगी वो पता करेंगे, और वो हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या ले ली, सिलेंड्रिकल वेव ले ली, और सिलेंड्रिकल वेव क्या है, ये है अपने पास साई ऑफ r इक्वल टू ए की पावर आयटा के r डिवाइड बाय हमने ले लिया √r। ये सिलेंड्रिकल वेव है, और ये कहाँ से है, ये जो r है ये सिलेंडर हमने लिया, और ये r इसके एक्सिस से हमने यहाँ पे ले रखी है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, इसको h कट से मल्टीप्लाई करवाया, h कट से हमने डिवाइड करवाया, फिर से क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम हो जाएगा। बिल्कुल डिटो जो पहले वाले में किया था वो के वो यहाँ पे स्टेप होंगे। तो हमने लिखा साई ऑफ r इक्वल टू हमने लिखा ए की पावर, ये मोमेंटम में कन्वर्ट कर दिया आयटा एज इट इज r डिवाइड बाय h कट और डिवाइड बाय √r। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा करली साई बाय करली r, और इसका भी r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये a तो हमने लिख लिया बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, एक बार तो 1/√r का करेंगे। ठीक है, और e की पावर में जो टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे, फिर इस 1/√r को एज इट इज रखेंगे, और फिर इसका करेंगे। ठीक है, u इंटू v, तो ये आ जाएगा अपने पास, हाँ इसकी पावर कितना है, रूट हटाऊंगा तो पावर कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, इसको उठा के ऊपर लेके चला जाऊंगा, पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये अपने को मिलेगा -1/2 r की पावर -3/2, और ये जो e की पावर में टर्म है ये एज इट इज रहेगी आयटा p r बाय h कट प्लस 1/r वाली टर्म को एज इट इज रख लेता हूँ √r, और ये आयटा p, अब e की पावर में जो टर्म है उसका कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा h कट, और e की पावर में जो टर्म है वो एज इट इज e की पावर आयटा p r बाय h कट, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इस r को उठा के नीचे ले आता हूँ, ऊपर पावर माइनस की नीचे आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये मिलेगा अपने को करली साई बाय करली r इक्वल टू a, तो यहाँ पे एज इट इज रखा है, माइनस का साइन भी एज इट इज 1/2, r की पावर कितना हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और e की पावर में आयटा p r बाय h कट प्लस ये वाली टर्म एज इट इज रखते हैं 1/√r, और आयटा p बाय h कट, और a की पावर आयटा p r बाय h कट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम साई बनाने की कोशिश करते हैं, तो साई क्या है अपने पास, ये है, तो इस ये वाली वैल्यूज में से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, जो बची हुई टर्म है वो एज इट इज रख देंगे। तो हमने क्या किया, e की पावर आयटा p r बाय h कट और डिवाइड बाय √r, ये तो हमने इस पूरी में से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और बाहर हाँ इक्वल में क्या है अपने पास, करली साई बाय करली r है। अब अंदर क्या क्या बचा है, ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1/-2r प्लस आयटा p h कट, ये वाली टर्म इसके अंदर बच जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम साई बोल सकते हैं, तो इसको बोला करली साई बाय करली r इक्वल टू ये साई, और ये वाली टर्म जो एज इट इज 1/-2r प्लस आयटा p बाय h कट हमने एज इट इज रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, साई से ये साई कैंसिल कर देते हैं, साई से साई कैंसिल करने के बाद क्या जाएगा, करली बाय करली r मिल जाएगा, इक्वल में ये वाली टर्म एज इट इज -1/2r प्लस आयटा p h कट, किसकी वैल्यू चाहिए, मोमेंटम की वैल्यू चाहिए, मोमेंटम की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म यहाँ पे रखते हैं, इसको उठा के उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आयटा p बाय h कट, और ये आ जाएगा करली बाय करली r प्लस 1/2r, किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, तो आयटा और h कट को उठा के उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा p इक्वल टू h कट बाय आयटा।
ठीक है, करली बाय करली आर प्लस 1/2r। इसको क्या करते हैं, आयटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको आयटा से डिवाइड करवाते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये नीचे आयटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आयटा आएगा, आयटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये जो मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है किसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, तो कितना मिल जाएगी, ये मिलेगी पी कैप इक्वल टू माइनस आयटा एच कट, और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा अपने को 1/2r और प्लस करली बाय करली आर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आ गई किसके अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको कोई भी बात अगर समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक।